जोहार। मैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी आज जो ये योजना चल रही है उसके बारे में दो शब्द मैं बताना चाहूँगी कि अम्लीय मिट्टी सुधार योजना इस वर्ष से झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इसमें आपको 100% अनुदान पर आपको डोलोमाइट उपलब्ध कराया जा रहा है। यह डोलोमाइट उपलब्ध कराने का कारण यह है कि पिछले 20 या 25 वर्षों से हम लोग यही देखते आए हैं कि यहाँ की मिट्टी जो है अम्लीय है। अम्लीयता होता क्या है? आप लोग भी अभी कुछ पूछे कि पीएच क्या है, इसके बारे में बहुत लोग को नहीं पता है। अब जैसे अभी हम लोग कभी खाना खाते हैं तो खट्टा ढकार आता है ना, तो क्या बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया, तुरंत हम लोग इनो पीते हैं। तो वही जो एसिडिटी जो हम लोग को होता है वैसे ही मिट्टी भी एसिडिक होती है। तो वही जो अम्लीयता को दूर करने के लिए तो हम लोग तो इनो पीते हैं, मिट्टी को इनो नहीं पिलाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग ये डोलोमाइट उसमें अप्लाई करते हैं। तो जब हम ये चूना, जिसको आप लोग बुझा चूना भी बोल सकते हैं, जब हम इसको खेत में अप्लाई करते हैं तो खेत का जो एसिडिटी है वो खत्म होता है। लेकिन आप एक बार सोचिएगा, एक बार डाल दिए उसका खत्म हो गया, वैसा नहीं है, क्योंकि उसके साथ हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर भी तो डालते हैं, तो आपका जो वो लेवल तो बराबर रहता है। तो इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य ये है, क्योंकि हम लोग सिर्फ यूरिया डीएपी केमिकल खाद डालते हैं, उसके अलावा कोई चूना खरीद के डाले हैं आज तक? कितने लोगों में कोई भी एक आदमी हाथ उठाइए कि चूना हम खरीद के डाले हैं? मैडम नहीं डाले हैं, आप डाले, चलिए। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर डाले हैं। तो चूना बहुत ही इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। और होता क्या है ना, जितना आप यूरिया डीएपी डालते भी हैं, अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है तो यूरिया का जो पोषक तत्व पौधा को लेना चाहिए वो उसको नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि मिट्टी डोलोमाइट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जमीन क्या है, एसिडिक सॉइल क्या है ना, अम्लीय मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अम्लीय मिट्टी को सुधार करने के लिए डोलोमाइट का बहुत जरूरत पड़ती है। तो हम लोग सब जानते हैं कि डोलोमाइट का उपयोग हम लोग साधारणतः क्या करते हैं, घर में टाइल्स लगाने के लिए करते हैं या चीट में करते हैं। लेकिन जब इसका पाउडर फॉर्म हम लोग बना के इसको डोलोमाइट को हम लोग मिट्टी का सुधार करने करते हैं। तो डोलोमाइट में मुख्य रूप से क्या होती है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होती है। तो हमारे पौधों के लिए 16 एसेंशियल तत्व है, जो सब जानते हैं 16 एसेंशियल तत्व है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी है। तो ये द्वितीय मुख्य तत्वों में आता है और ये पौधा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पौधा के लिए ज़रूरी है कि जब तक पौधा में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो जो हरापन आती है, हम लोग कैल्शियम अगर देते हैं तो पौधा अपना भोजन बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का हम लोग जो कोशिका उसकी बनती है तो काम करता है, इसके लिए आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपको दोनों मिक्स रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जो हमारे हमारी ज़मीन जो एसिडिक है, वो जिसको हम लोग 6 से नीचे मानते हैं कि एसिडिक सॉइल है, तो एक अच्छी ज़मीन के लिए 6 से ऊपर होना चाहिए आपका ज़मीन का पीएच मान। तो इसको अगर हम डोलोमाइट का प्रयोग करते हैं तो इसलिए क्या होता है, पीएच बढ़ जाती है। तो एक पीएच बढ़ जाती है तो क्या होता है, पीएच बढ़ जाने से ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी मिट्टी का सुधार करती है। हम लोग बोलते हैं ना कि मिट्टी का स्ट्रक्चर, उसकी आकृति को हम लोग इससे भी डोलोमाइट सुधार कर सकते हैं। ये कैसा सुधारता है कि हम इस मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी को हल्कापन लाता है, भूरापन लाता है। इससे पानी आपको आराम से एक जगह से दूसरी जगह पानी नीचे तक दूर तक जड़ तक जा सकता है। इसलिए आपका डोलोमाइट का बहुत जरूरी है। ये क्या है कि आपका सॉइल का फर्टिलिटी स्टाटस, जिसको हम लोग बोलते हैं उपजाऊ होता है, ज़मीन का उपजाऊ वही बढ़ाती है। जो बढ़ाती है कि हम लोग देखते हैं कि ज़मीन में क्या हम लोग अधिकतर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर करते हैं, यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो ज़मीन क्या होता है, आपका कारापन हो जाता है। क्या होता है कि नहीं, लगातार रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो ज़मीन कारापन हो जाता है। तो डोलोमाइट का प्रयोग हम लोग करेंगे तो ज़मीन धीरे धीरे करके हल्कापन आएगा और भूरापन आएगा और ज़मीन क्या आएगा तो उसमें आपको फायदे होंगे। ये डोलोमाइट क्या करता है कि ज़मीन में हम लोग जितने भी खाद देते हैं, जो खाद बहुत सारा घुलनशील तत्व रहता है जिसको घुल नहीं पाता है, तो डोलोमाइट हम लोग देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको उस न्यूट्रिएंट को या तत्व को घुलनशील बना देता है, ताकि आपका पौधा उसको आसानी से और अपना भोजन के रूप में ले सकता है। ये आपको फायदा है। इसमें आपको है क्या, पानी का जो होता है, पानी आपको एयरेशन, जो हवा आराम से डोलोमाइट का प्रयोग करने से हवा भी आराम से पौधे के ज़मीन के अंदर में घुस जाती है और आराम से जाती है। तो हम लोग सब जानते हैं कि सभी लोग को चाहिए, पौधे को भी हवा चाहिए
और आदमी को भी हवा चाहिए। तो ये आपको ज़मीन को भुरभुरापन हल्कापन कर देने से क्या होता है, डोलोमाइट का बहुत ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं तो हो जाती है। ये हम लोग जो फंगिसाइड डालते हैं या हर्बिसाइड जो घास मारने दवा डालते हैं, तो अगर आपका डोलोमाइट का प्रयोग कर रहेंगे जिस खेत में, तो कभी कभी क्या होता है आपका फंगिसाइड अच्छा से काम नहीं करता है। लेकिन तो डोलोमाइट डालेंगे तो क्या होगा, आपको हर्बिसाइड अंदर तक रूट तक जाता है, ज़मीन जड़ तक जाता है, और आपका जो घास जो होता है घास होता है या खरपतवार को ये आपको उसको मार देता है। तो इस तरह से क्या है कि डोलोमाइट बहुत ही फायदा है। रही बात कि हमको इसका कैसा उपयोग करना चाहिए डोलोमाइट का, क्या और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए। तो डोलोमाइट का सबसे पहले है कि हम लोग जैसे खेत खाली रहता है, फसल लगाने से 15 दिन पहले जब हम लोग खेत को 1 जुताई 2 जुताई कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग छिड़काव करते हैं। ये पाउडर फॉर्म है, क्या पाउडर ही है ना। तो अगर उसको आपको पाउडर में छींटने में दिक्कत हो रही है तो उसको थोड़ा सा बालू मिला दीजिए, बालू मिला के उसको खेत में छिड़काव कर दीजिए, और उसके बाद उसको आप थोड़ा सा पाटा मार दीजिए। तो क्या होगा, खेता में चल जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो उसके बाद हल्का अगर सिंचाई कर देते हैं, अगर सिंचाई में नहीं भी करते हैं तो उसको अगर फुब्बारा से भी पानी छिड़काव करते हैं तो ज़मीन में जाकर धीरे धीरे करके वो फैलने लगता है। तो 15 दिन के बाद फिर एक बार जुताई करके हम लोग फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, खेत में जैसे क्यारी बनाना है या कुछ भी लगाना है, तो इसमें आपका बहुत अच्छा काम करेगा। और आपको ज़मीन का जो pH है 6 से नीचे pH है, उसको 6, 6.5, 7.5 तक उसको आपको pH का मतलब हिंदी में समझा। pH का मतलब pH का मतलब ज़मीन में एक ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है ना, कार्बन की मात्रा कितनी है उससे हम लोग पता कर सकते हैं आपकी ज़मीन में कितनी ऑर्गेनिक है। हमारा ज़मीन क्या है, एसिडिक है, तो इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। तो अम्ल की मात्रा कैसे हम घटा सकते हैं, उसका एक रेंज है, मतलब 6.5 से नीचे रहेगा मतलब वो ज़मीन अम्ल है, और जब 6 से ऊपर रहेगा मतलब ज़मीन वो एसिडिक नहीं है, मतलब वो खेत के लिए अच्छी है, फसल के लिए अच्छा है, उसमें अच्छा फसल हो सकता है। मेन यही इसका अंतर है। तो ये pH को बढ़ा देती है, बढ़ाने से क्या होता है आपका फसल उसमें अच्छा होती है। इसका हम लोग 6 महीना बाद दोबारा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तो 6 महीना बाद दोबारा भी उपलब्ध कर सकते हैं। आपका डोलोमाइट का स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे खड़ी फसल में मान लीजिए कि अभी बहुत लोग आप लोग फसल लगा चुके होंगे, तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हम डोलोमाइट ले भी जाते हैं तो उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए भी उपाय है कि खड़ी फसल में उसका फोलियर स्प्रे उसका हम जो है कि आपका लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में करके आप खड़ी फसल जो फसल लगा हुआ है, टमाटर है, बैगन है या किसी भी कोई फसल है, उसमें आप फसल में आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके ज़मीन में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक की कमी रहती है, जैसे अभी बहुत लोग टमाटर का फट जाता है क्या, जब बोरन की कमी रहती है, तो वो अगर डोलोमाइट जिस खेत में डालिएगा तो देखिएगा उसमें फटने का शिकायत नहीं आएगी। पानी में घोल देना पड़ेगा। हाँ, पानी में घोल के देना पड़ेगा। बता देते